तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रोटियाँ बनाने। तो जी जैसे कि सुबह की रूटीन होती है, सबसे पहले हमने खाना यानी कि नाश्ता बनाना होता है। नाश्ता बनाने के बाद उसके बाद जो है फिर सारा काम निपटाना होता है। तो इसी तरह ही आज जो है ये काम हमने करने हैं, घर की सफाई वगैरह सारा कुछ जो भी है। तो यहाँ पर जी खाना हो गया था हमारा, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग बर्तन धो लेते हैं। और ये बर्तन धोने के बाद अम्मी जो है वहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, यानी कि साथ साथ हम दोनों ही काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर ना मुश्किल नहीं होती, वरना गर्मी हो जाती है ज़्यादा। तो मतलब तकरीबन खाना हमारा बनाते बनाते नाश्ता सुबह के 8 साढ़े 8 या कभी कभी 9 भी हो जाते हैं, क्योंकि स्विच गैस जो है वो सही से चलती नहीं है। तो फिर उसी वजह से कभी लकड़ियाँ, कभी प्लेट लगाना, फिर उसी वजह से इतना टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो काम का तो यही रहता है कि जो है ना, जितना काम को आप मुश्किल लेंगे तो उतना मुश्किल हो जाता है, और जितना आप उसको इजी लेंगे वो उतना इजी हो जाता है। तो इसी तरह उससे अच्छा है कि काम को इजी लिया जाए, ताकि काम करने में हमें सुकून मिले और हमें हमारे दिल भी मुतमईन हो और अच्छा लगे। तो इसी तरह, क्योंकि कहते हैं कि काम इबादत होती है, तो इबादत तो ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरह, और काम जब हम करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ होता है, ये तो आपने कुरान में सुना होगा। तो टोटल मुस्लिम्स को ये पता होगा। तो इसी तरह जी यहाँ पर हमारा काम हो रहा था और हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थे। तो आज भी गर्मी है, और लेकिन सुबह के टाइम ना हवा लगती है तो गर्मी की शिद्दत इतना पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जब 11 और 12 का दरमियान होता है ना, तब मतलब गर्मी चिल्ला चिल्ला कर कहती है। तो उसी वजह से मतलब कि वो यही कहती है कि अब कहाँ जाओगे मुझसे बचकर। तो हमारे जो छतें हैं हमारी, उनको ग्रोटिंग हुई हुई है, तो उनकी जो ऊपर से जो हम लोग गारा वगैरह लगाते हैं ना, छत की लिपाई करवाते हैं। तो वो 2 महीनों की जो बारिश हुई थी पहले, मेरे ख़्याल में 2022 को हुई थी, नहीं 2022 को नहीं, 2024 या 2023 को हुई थी। तो तब जो है वो सारा जो लिपाई हुई थी सारी, वो सारी की सारी जो है ना वो पानी में बह गई। तो फिर टाइम ही नहीं मिला, जैसे आपको पता है कि कितने काम हमारे रहे हुए होते हैं और वो हो ही नहीं, हम कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी, तो हमने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। तो आज हमने फ़ालसों का जूस जो है वो बनाना शुरू किया, क्योंकि हमारे बड़ों की वो है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो पहले तो आपने जो है वो फ़ालसे लेने हैं। फ़ालसे जो है वो कच्चे ज़्यादातर ना होने चाहिए, और फ़ालसों के अंदर आप चीनी डालें, आपको जितना मीठा पसंद है वो आप डालें चीनी, और उसमें फिर ब्लैक सॉल्ट डालें। आपको जो है ना वो काला नमक जो है वो पसारी की या शॉप में या यहाँ सीधी की दुकान में मिल जाता है। तो वहाँ से आप लें और उसको बनाएं, और फिर आप इसको पिएं तो बहुत आप इसको इंजॉय करेंगे। तो जी यहाँ पर हम इसको इंजॉय करने लगे थे। तो जी हम जो है इसको पी रहे हैं इसके फ़ाइबर के समेत, क्योंकि फ़ाइबर अगर आप हटा देंगे इसका तो भी ठीक होता है, मगर फ़ाइबर इसका हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा अच्छा, और जो है वो, और इसका इतना बोझ नहीं होता हमारे ऊपर। तो इसी तरह जी यहाँ पर जी भाई भी हमारे सो रहे थे, और यहाँ पर सालन का भी स्टार्टअप हो गया है, ताकि हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी से सालन बना सके, क्योंकि शाम के टाइम फिर हब्स हो जाती है, फिर हम बिल्कुल चूल्हे में नहीं बैठ सकते। तो जैसे आपको बता रही थी कि फ़ालसों का जूस जो हम बनाते हैं वो हमारे बड़ों से हमने सीखा है। तो वो भी जब ज़्यादा गर्मी होती थी तो वो भी यही बनाते थे, लेकिन उस वक्त ग्राइंडर और ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जूसर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो तब वो क्या करते थे,
तब वो हाथों को अच्छे तरीके से धोकर फिर हाथों से उसको सारे को मसल कर फिर पहले तो उसमें चीनी और ये चीज़ डालकर रख देते थे ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद उनको पीस कर हाथों से या किसी भी चीज़ से फिर उनका जो है वो रस जो है वो मलमल के कपड़े से या फिर छन्नी से निकाल लेते थे। तब रस भी बहुत कम निकलता था उस टाइम। अब तो जूसर है, आप जितने डालोगे उतना ही आपका जो है वो जो है पानी वगैरह आप डालते हैं उसमें तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर निकल आ जाता है फ़ालसों का जूस। तो इसी तरह आप भी इस गर्मी में ये ट्राई करें और आपके दिल को ठंडा कर देगा। अंदर की जो गर्मी होती है ना, अंदर से गर्मी जो चली जाती है अंदर, तो वो नहीं होती। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना बन गया था डिनर। तो फिर अम्मी ने बोला कि अम्मी को भूख लगी थी, हमें नहीं लगी थी तो हमने नहीं खाया, लेकिन अम्मी को भूख लगी थी तो अम्मी के लिए हम लोग ले गए। मैंने कहा कि चले अम्मी आप खा लें। तो फिर अम्मी रोटियां खाने लगी और उसके बाद मैंने जो है वो हमने बहुत लेट से नाश्ता जो है डिनर किया था। सॉरी, नाश्ता बार बार मुँह में आता है क्योंकि ज़्यादातर बात नाश्ते की होती है। इसी तरह